जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अगर आपने ऑर्डर टेकर ने लॉगिन किया तो ऑर्डर टेकर वाले उसको राइट्स हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कैंसिल नहीं कोई कर सकता, चीज़ को वॉइड नहीं कर सकता, कोई रिटर्न नहीं कर सकता, इस तरह के सारे कंट्रोल आपके पास एक एक फीचर का कंट्रोल इसके अंदर है, जिसकी वजह से इतने ब्रांड्स आज भी कई सालों से हमारे साथ अटैच हैं और वो छोड़ते नहीं हैं इसको। अच्छा, एक बार आप जब इसको लगा लेंगे ना तो ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इसको छोड़ेंगे नहीं। जब कभी आपकी कोई, मेरा ख्याल है कि अब स्वीट क्रीम है तो उनकी 80+ ब्रांचेज हैं आज भी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो जब कभी आप इसको सेंट्रलाइज के ऊपर जाएंगे तो फिर सेंट्रलाइज के अंदर एक और ऑप्शन भी होती है, तब तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी और सॉफ्टवेयर की पड़ेगी नहीं ज़रूरत। और आप ये, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पाकिस्तान में नहीं बना, ये इंडिया में बना था। लेकिन इसको जो बाद में जोहू कॉरपोरेशन, जो कि पूरी दुनिया में एक मशहूर है एक आईटी कंपनी, उसने इसको ख़रीद लिया था। हम इसके सोल पार्टनर हैं इस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान में हमारे अलावा इसको कोई नहीं सेल कर सकता। अच्छा, अब आगे मैं चलता हूँ। यहाँ पे आप ये स्क्रीन देखें, ये काउंटर पे आप इसको टच स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ये टैब्स बने हुए हैं। और इसको आप कीबोर्ड माउस से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब काउंटर पे जब ये स्क्रीन आप देखते हैं तो इसमें ज़्यादा जो फीचर्स यूज़ होते हैं वो आपको मेन स्क्रीन पे नज़र आते हैं। और आप देखें, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, फिर समझ में आती हैं चीज़ें, कोई खिलारा खिचड़ी नहीं पकी हुई। और जो चीज़ें ज़्यादा काउंटर पे यूज़ होनी है वो मेन मेन बाहर ही हैं, ढूंढनी ना पड़े, जैसे डाइनिंग है, टेक वे है, डिलीवरी है। और यहाँ पे नीचे अगर आपका फूड पांडा होगा तो वो नीचे एक बड़ा टैब उसका भी आ जाएगा। तो ज़्यादा यही ऑपरेशन है, इसके आगे फिर बिलिंग और टेबलर सिलेक्शन वो फिर हम आगे देखते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ऑपरेशंस और हैं, सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न के अंदर भी वही जा सकता है जो जिसको एक्सेस दी होगी आपने। ठीक है, जैसे मैनेजर को या एडमिन यूज़र को, वरना अदरवाइज को सेल रिटर्न भी कोई हर बंदा नहीं कर सकता। इसी तरह सेल ऑर्डर को ढूंढना है आपने तो वो आप ढूंढ सकते हैं उसके नाम से, उसकी अमाउंट से, डेट से। पार्शियल क्यूटी आपने फौरी तौर पे एक क्यूटी किचन में भेजनी है कि इनका ये ऑर्डर फौरी लगा दो, बाकी ऑर्डर अभी ये बताएंगे, या ये ऑर्डर इनका डाइनिंग कर दो, बाकी टेक अवे करना है। तो ऑर्डर टेकर वाइज क्यूटीज भी आप किचन में भेज सकते हैं। क्यूटी मीन्स के जो एक किचन ऑर्डर टिकट, जो कि एक छोटी पर्ची जो किचन में निकलती है, उसको मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा कस्टमर के अकाउंट्स, आपके टेंडर हर तरह के बन जाते हैं इसमें, कैश, क्रेडिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन पेमेंट का टेंडर। फिर आप कोई ऐसे तल्लक वाले होते हैं जो पेमेंट ही नहीं करके जाते, तो उनके खाते में, उनके उधार में, इनके लेजर में उनका चला जाता है कि आपको पता चलेगा कि इस मंथ इस बंदे ने कितना उधार खाना खाया। इवन सम टाइम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ओनर जो हैं वो अगर खाना खाते हैं आके उधर, तो वो पेमेंट नहीं करते तो ओनर के लेजर में चला जाता है, मंथ एंड पे पता चलता है इतना जो है ये ओनर ने फूड यूज़ किया है। तो हर एक बंदे का लेजर क्रिएट हो जाता है। अगर कोई एक बिल जो है किचन में क्यूटी निकल गई है तो उसका उसको कैश पूरा करना पड़ेगा। अगर कोई कैश नहीं देके जा रहा तो उसको सेटल किसी लेजर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो क्लोजिंग्स हैं, एक से ज़्यादा अगर शिफ्टें हैं तो वो सेटलमेंट और कैश हैंड ओवर वाला ये फीचर यूज़ होगा। उसके अलावा ड्यू बिल की एक स्क्रीन है, जो कि आपके कहाँ कहाँ से इस वक्त अमाउंट्स जी। नहीं आई हैं वो सारी हम स्क्रीन आगे भी देखते हैं। एक बार मैं जस्ट इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, आउटलाइंस। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, डाइनिंग में जाते हैं। डाइनिंग में एक टेबल व्यू है ये, कि ब्राउन कलर के वो टेबल हैं जो इस वक्त ऊपर नीचे जो बैठ के खाना खा रहे हैं। आपको टेबल्स की नंबरिंग कर सकते हैं कि ए से कि ग्राउंड फ्लोर है, बी जो है ऊपर वाला सेक्शन है, या मेजोनिन फ्लोर है, या फर्स्ट फ्लोर है। आपकी कोडिंग आपकी फाइन डाइनिंग में इस तरह से वो टेबल कोडिंग हो जाती है। ग्रीन कलर के वो हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। आपका बंदा नीचे जो वेलकम कर रहा है उसने उसी जगह पे खड़े रहना है, आप वहाँ से कहीं आगे पीछे नहीं होना। उसने वहीं पे देखेगा कि क्या मेरे पास इस वक्त कहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी है, तो वो वहीं से छोटे बच्चे को साथ भेजेगा, इनको उस टेबल पर बिठाओ जाके। फिर आपके पास यहाँ पे एक ब्लू कलर का टेबल शो हो रहा है कि जो हम्म। खाना खा चुके हैं, बट इनके पास फोल्डर में बिल पड़ा हुआ है, अभी तक ये सेटल होकर कैशियर के पास नहीं आया, तो ये ब्लू कलर का वो टेबल शो कर रहा है। यहाँ पे हम इनको लैदा भी देख सकते हैं। फौरी तौर पे अवेलेबल टेबल सिर्फ आपने देखने हैं तो वो ये हैं, ऑक्यूपाइड इस वक्त ये हैं। यहाँ पे टेबल से अभी तक बिल नहीं किसी ने लिया कैश, वो देख सकता है कैशियर। इसके अलावा समरी है,
यहाँ पे आप देखें कि हर टेबल की डिटेल अब यहाँ पे शो हो रही है। ये मैनेजर ज़्यादातर ओपन करके रखते हैं स्क्रीन को इसको ओवरऑल एनालिसिस के लिए कि एक टेबल है। अक्सर एक लड़ाई होती है रेस्टोरेंट पे कि यार मुझे 2 घंटे हो गए हैं अभी तक मेरा खाना क्यों नहीं आया। तो आप क्लाइंट को बताते हैं कि आप वैसे बैठे हुए थे तो इतनी देर हुई, जब आपने ऑर्डर किया है, जब आपका ऑर्डर किचन में गया है तो उस टाइम को 40 मिनट्स हो चुके हैं, जैसे ये QTA जिसको बोलते हैं। आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपके स्टाफ ने लेट किया है या क्लाइंट गलत कह रहा है। तो ये सिनेरियो है टेबल्स की डिटेल। फिर उसके बाद अब तक जो है कैश जो सेटल हो गए हुए हैं, ड्यू बिल जो क्लियर हो गए हुए हैं, जो कैश उसके पास आ गया हुआ है वो ये है 2,76,000 रुपया। अब तक जो ड्यू बिल जो के अमाउंट्स आनी है, इसमें डिलीवरी वाले भी हो सकते हैं, टेबल्स फिर से जो अभी तक क्लियर नहीं हुए वो ये हैं, जो किचन में भी माल तैयार हो रहा है वो ये है। ठीक है, तो ये करंट स्टेटस होगा। अब हम एक जो है ऑपरेशन करके देखते हैं। डाइनिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। अब फौरी देखिएगा बिल पंचिंग कि यहाँ पे B16 अवेलेबल है। मैंने इसको क्लिक किया, टेप पहले उधर से डाइनिंग पे क्लिक किया, B16 भी क्लिक किया, आगे वो सॉफ्टवेयर अब खुद आगे बता रहा है कि आप अब नेक्स्ट को ऑर्डर टेकर सेलेक्ट करें कि कौन सा ऑर्डर टेकर इसको पंच कर रहा है। मैं कहता हूँ रियासत इसे पंच कर रहा है। अब वो बिल स्क्रीन पे लेगा। 3 क्लिक है डाइनिंग के केस में। टेकवे केस में सिर्फ एक ही क्लिक है। डिलीवरी के केस में सिर्फ एक ही क्लिक है। डाइनिंग के केस में 3 क्लिक हैं। फर्स्ट सबसे पहले डाइनिंग पे क्लिक, सेकंड टेबल पे, और ऑर्डर टेकर सेलेक्ट करना है और आपका बिल स्क्रीन आ जाएगी। अब जब बिल स्क्रीन आ जाती है तो यहाँ पे आप देखें कि बिल का फॉर्मेट है, सेंटर में कैटेगरीज हैं। आप क्या क्लाइंट आप बोल रहा है कि मुझे सूप चाहिए, तो आप सूप पे क्लिक करते हैं। सर कौन सा लेंगे, हमारे पास 19B है, हमारे पास हॉट एंड सोर है, हमारे पास फिश क्रैकर्स ये हैं। मैं कहता हूँ थाई क्लियर सूप चाहिए। उसके अलावा क्लाइंट बोलता है कि मुझे बर्गर चाहिए। ठीक है, ये बर्गर आ गया। उसके अलावा स्टेक्स में यहाँ पे कम्बो भी आप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है जी? जी अभी थोड़ी सी ब्रेक हुई है, बीच में थोड़ी उससे पहले डिस्टॉर्ट तक होती है क्लियर थी। लेकिन आप अच्छा, मुझे रोक दीजिएगा जैसे ही कोई आवाज़ कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज़ यहाँ पे रुक गई थी आवाज़, ताकि मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, टेबल सिलेक्शन से लेके बिल स्क्रीन तक आने तक क्लियर है आपको? जी जी बिल्कुल सही है। ओके, अब बिल स्क्रीन पे आप आ गए। यहाँ पे आप इस स्टेज के अंदर जबकि क्लाइंट बोल रहा है, इस स्टेज पे आपको देखें यहाँ पे रिमूव की ऑप्शन भी आ रही है। यहाँ पे आपको रिमार्क्स की ऑप्शन में पहले क्लिक, क्लाइंट बोलता है कि जी मुझे स्पाइसी चाहिए, तो ये स्पाइसी उसने साथ मेंशन कर दिया। अब किचन में जो क्यूटी जाएगी तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा। फिर आपको कौन सी चीज़ पहले चाहिए, कौन सी बाद में चाहिए, वो तरतीब आप किचन को बता सकते हैं। कुछ चीज़ रिमूव करनी है तो इस स्टेज पे रिमूव हो सकती है जब क्लाइंट बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, जब किचन में प्रिंट निकल जाएगा, मैंने सबमिट कर दिया, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली किचन में एक क्यूटी निकल आएगी। और फिर जब सबमिट हो जाएगा, मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, सॉफ्टवेयर बता रहा है कि गेस्ट नंबर कांट बी एम्प्टी। आप डाइनिंग के केस में आपको इतना तो पता होता है कितने लोग आके बैठे हैं। 6 लोग फॉर एग्जांपल आके बैठे हैं। मैंने सबमिट किया। अब ये मेन स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा उधर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे डाइनिंग पे मैं दोबारा जाता हूँ। ये एक पॉपअप आ रहा है इत्तेफाक से कि डेली क्लोजिंग नहीं हुई क्योंकि डेमो अकाउंट है। तो वो कह रहा है कि फ्यूचर डेट में कोई बिल क्लोज नहीं हो सकता। सबसे पहले जो पिछला डे है उसके बिल क्लोज करो, उसका कैश या आवाज फिर। आपकी दूर चली गई है। ओके जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? जी आ गई। हाँ जी, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है कि क्योंकि डेमो अकाउंट है तो प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ हुआ, तो वो कह रहा है कि डेली के डेली बिल रात तक आप क्लोजिंग के टाइम तक इसको क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट डे आप ओपन कर सकते हैं। फ्यूचर डेट में कोई बिल नहीं पोस्ट हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई, इसलिए डेली के डेली आपके स्टाफ को क्लोजिंग करनी होगी। कोई बिल भी जो पंच हुआ है और उसका किचन में प्रिंट निकला है तो उसका कैश पूरा करना पड़ेगा कैशियर को। ठीक है जी। अच्छा,